आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है। बहुत कुछ सर ने बता दिया, मैडम ने भी बताया क्यों मनाया जाता है, कहाँ से शुरुआत हुई, क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं वीमेंस डे पे आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं के बारे में हम जितना कहेंगे उतना कम होता है। अरे माँ, देखो कितना छोटा सा शब्द है माँ और कितना बड़ा अर्थ रखती है माँ। माँ बहुत बड़ा अर्थ रखती है हमारी जिंदगी के अंदर। वो इसलिए नहीं कि उसने हमें जन्म दिया, बल्कि इसलिए कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम कहीं पर भी अपना स्टैंड ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वीमेंस डे पे मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहली बात, आप अपने आप को पीड़ित मानना बंद कीजिए। अरे जब आप पीड़ित हैं ही नहीं, क्यों आप अपने आप को पीड़ित मानते हैं? जो जन्म दे सकती है, जो जिंदगी देती है, जो जिंदगी के हर कड़वे और मीठे रास्तों पर सहारा बनती है, भला वो पीड़ित कैसे हो सकती है? तो आप अपने आप को पीड़ित मानना बंद कीजिए और अपने दिमाग को ये संदेश दीजिए कि मैं जन्म दे सकती हूँ, मैं सृजन कर सकती हूँ, मैं निर्माण कर सकती हूँ, मैं पीड़ित नहीं हूँ। दूसरी बात, आप जिंदगी के अंदर कोई एक हुनर सीखिए, कोई भी एक सीख लीजिए। क्यों आप अपने फादर पे डिपेंड रहें, क्यों आप अपनी मदर पे डिपेंड रहें, क्यों आप अपने भाई पे डिपेंड रहें और क्यों आप अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहें? कोई एक हुनर सीखिए और जब भी जिंदगी के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए, उस हुनर का प्रयोग कीजिए, उस पर खड़ा हो जाइए। कब तक आप दूसरों के ऊपर डिपेंड बने रहेंगे? उस हुनर का प्रयोग कीजिए और आत्मबल के लिए स्वयं को सबल बनाइए। जिस टाइम मेरी शादी थी ना, तो मैं 19 साल की थी और सेकंड ईयर के अंदर पढ़ती थी। तो मेरे हस्बैंड +2 में थे और शादी होते ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। हमारे जाट जमींदारों में यही होता है, भी शादी होगी अब क्या जरूरत है पढ़ने की, छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। फैमिली का माहौल बड़ा ही अनपढ़ था। ज्वाइंट परिवार में रहते थे, 14-15 जने परिवार के अंदर थे, लेकिन थे सारे के सारे अनपढ़। पढ़ने का माहौल ही नहीं था, तो भी बात करें किससे पढ़ाई की। करते करते टाइम बीतता गया, बेटा बराबर का हो गया। तो मायके वाले डांटने लगे, भी तू तो उनके जैसी होगी वहां जाके, तेरे को भी पढ़ना है, तू तो अनपढ़ की अनपढ़ रहेगी, वो तो अनपढ़ है, तू पढ़ी लिखी अनपढ़ है। कमाल है भाई। अब ये भी डांटने लगे। तो मैं वहां से लड़ाई झगड़ा करके और मेरे ससुराल में आकर आते ही सबसे पहले यही बात बोल दी, मेरे को पढ़ना है। क्यों मैं और हम सर आप भी तो उस दिन वहीं थे। तो मेरे उस टाइम क्या था कि हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, तो दादाजी के हाथ में सारे डिसीजन हुआ करते थे। वो बोले, बावड़ी छोरी पट्टन खातिर क्यों रोए, जितना मर्जी पढ़ ले, और बोले जो तेरे को जो अच्छा कॉलेज लगे वहां पे तू एडमिशन ले ले, जितना मर्जी चाहे पढ़ ले, लेकिन आज के बाद हमारे आगे रो के कभी मत आना। अगर आए तो हंस के आना है, अदरवाइज रो के बिल्कुल मत आना। क्या बात है। तो 2018 के अंदर मैंने जेवीटी के अंदर एडमिशन लिया था। बीए नहीं थी मेरी उस टाइम, क्योंकि सेकंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं फेल हो गई थी सेकंड ईयर के अंदर, पेपर नहीं दिया था मैंने। तो कॉलेज ने मेरे को इतना अच्छा माहौल दिया, इतना अच्छा माहौल दिया, इतने अच्छे टाइम टू टाइम गाइड करने वाले मेरे को टीचर्स मिले और मेरी जिंदगी के मायने ही बदल गए। 2-3 साल के अंदर मैंने मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, मैंने मेरे कैरेक्टर को मजबूत बनाया, मैंने मेरी स्किल्स को मजबूत किया, मैंने मेरी थिंकिंग को चेंज किया और इतनी डेडिकेशन के साथ मेहनत की कि स्वयं को टॉप पे ले आई। घर वाले कहते थे पढ़ना चाहती जितना मर्जी पढ़ ले, घर से सहमति मिल गई थी, लेकिन पड़ोसी टांग खींचने लग गए, तू पढ़ेगी, तू फेल आवेगी, तू कर ही कौन सके काम, तू अनपढ़ ही रहेगी, तू डेरा को नाम बदनाम करेगी, मतलब तेरा बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। ऐसी ऐसी घटिया बातें लोगों ने बोले। वो बोलने वाले कोई और नहीं थे, खुद के रिश्तेदार, खुद के पड़ोसी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मेरी जो पढ़ने की जो विल पावर थी ना, वो 10% और बढ़ गई। हमारे समाज के अंदर देखा देखी बहुत चलती है। बोले स्कूल, बोले प्राइवेट पसंद, बस प्राइवेट पसंद, हॉस्पिटल प्राइवेट पसंद, और बनड़ा सरकारी। तो मैं सरकारी थाना
जब मिलेगा जब खुद की बेटियों से पैरों पर स्टैंड करोगा, अदरवाइज बोल जाओ थाने जवाई पढ़े लिखे मिलोगी, मेरे लेवल को मिलोगा अनपढ़। अपनी सोच के अंदर परिवर्तन करो। आप क्या सोचते हो लड़कियां कुछ नहीं कर सकती? और मेरे को ना आज ये कहते हो ना शर्म आती है यहाँ पे कि लुगाई की लुगाई दुश्मन होती है। तू महिला है, तू ये नहीं कर सकती, तू लड़की है, तू बाहर नहीं जा सकती, तू फलाना काम नहीं कर सकती। क्यों भाई? अपन ना क्या कौन कर सका? या लंगड़ियां या बीमार? अगर आप कुछ बनना चाहती हो तो आपको स्वयं को अपनी फैमिली के अंदर एक मजबूत स्टैंड लेना होगा। मेरी बेटी अच्छी जगह पढ़ेगी, मेरी बहू अच्छी जगह पढ़ेगी, मेरी बहू अच्छी जगह जाएगी, अच्छा करेगी, अच्छा सोचेगी और हम सब के लिए अच्छा करेगी। और ये तब संभव होगा जब आप लोग उनका साथ दोगे, ना कि टांग खींचोगे। तो आज महिला दिवस के ऊपर मैं आप सब मेरे से सख्त ले कि हम पीड़ित नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, हमें लेडीज फर्स्ट नहीं चाहिए, सब क्वालिटी के दम पर हम ले लेंगे। और चंद्रप्रीत मैम आपको तो मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मेरे को मोटिवेट ना करते तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाती। मैं तो इसी के साथ एक बार फिर सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच।